wonderful panel we have got today. बिल्कुल, a wonderful panel here। और जब हम मुल्तान सुल्तान की बात करते हैं तो कल आप देख रहे होंगे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में जिस तरह टीम वर्क दिख रहा था, एक तरफ एंडी फ्लावर थे तो एक तरफ मुश्ताक अहमद थे तो एक तरफ रिजवान थे, और कितना इम्पैक्टफुल था बाकी सबको जब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद वापस शुरू हुआ मैच। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वही स्ट्रॉन्ग, वही ज़बरदस्त पर्सनालिटी, दी स्पिन बॉलिंग कोच ऑफ मुल्तान सुल्तान, मुश्ताक अहमद साहब। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद गेम सेट मैच में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। यू वेलकम। और हमारे दूसरे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, रेगुलरिटी में हमारे साथ होते हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उस्मान समीउद्दीन। उस्मान, वेलकम टू गेम सेट मैच। थैंक यू सो मच सवेरा, आदिल, अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम सलाम। उस्मान की आज हमें मुस्कुराती हुई शक्ल भी नजर आ रही है, कल तो हम सिर्फ उनकी आवाज़ ही सुन सकते थे। सो बहरहाल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मुशी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पब्लिक को ये ज़रा सीक्रेट बता दें कि ये कल जो है ना, ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में कल ये हुआ क्या? बिकॉज लग रहा था कि ये मैच तो बस मुल्तान सुल्तान के हाथ से निकल रहा है। मुझे तो लग रहा है मुशी भाई ने कोई ख़ास जो है ना कुछ दम किया है स्पेशल कुछ। कल क्या हुआ ये बताएं ज़रा कल। नहीं, अच्छा, रिजवान ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया था। रिजवान ने फौरन ही जैसे वो एक ओवर में 3 छक्के पड़े, फिर रिजवान ने टाइम आउट ले लिया और फिर हम सबको बुला लिया, क्योंकि ये ब्रेक और मोमेंटम तोड़ना टैक्टिकली बड़ी अच्छी एक मूव थी रिजवान की तरफ से। आई थिंक वो जब हम अंदर गए तो ऑब्वियसली हमारा सबसे बड़ा जो एज ए कोच होने के नाते एक बिलीव होता है जो प्लेयरों के अंदर आपको इंडल्ज करना पड़ता है कि आप एक विकेट दूर हो मैच से, आप एक ओवर गंदा चला गया, सो व्हाट, दे स्टिल नीड 70 ऑड रन्स इन मतलब 46-43 बॉल के ऊपर। तो आपने जब रिमाइंडर देना होता है और इंडिविजुअल प्लेयर्स के साथ जाके आपने उनको बैक करना होता है, तो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो सारा क्रेडिट तो प्लेयर्स को ही जाता है जिन्होंने एग्जीक्यूट किया उसके बाद जाके, और उसमें शाहनवाज धानी का स्पेल बड़ा आउटस्टैंडिंग था। बट ओवरऑल देखा जाए तो प्लेयरों को ही इसका क्रेडिट जाता है, रिजवान को जाता है कि जिन्होंने सही टाइम के ऊपर टाइम आउट ले लिया ताकि हम जाके उनके साथ इंटरेक्ट कर सकें और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। बिल्कुल, बट व्हेन वी टॉक अबाउट मुल्तान सुल्तान, ऐसा लगता है ये टीम एक ऑटो पायलट मोड में आ गई है। एंडी बीच में से गए भी, वापस भी आए, पूरा अपना वो काम करके जो भी जिसके लिए वो गए थे वापस भी आए, बट बीच में हमें हिकअप्स नहीं दिखे उनकी एब्सेंस में। ठीक है, लाहौर के साथ एक मैच ज़रूर ऐसा हुआ था जिसमें लाहौर जीती थी, एक वाहिद इकलौता मैच जो कि मुल्तान सुल्तान ने हारा। इवन देन ऐसा लगता है ये टीम ऑटो पायलट पे। क्या खास, क्या डिफरेंट? पिछली दफ़ा की डिफेंडिंग चैंपियन इस दफ़ा भी उसी कंसिस्टेंसी में किस तरह? जिस वेला आप हमेशा याद रखिएगा कि जिस टीम के कप्तान तगड़े होते हैं, जिस टीम का लीडर अच्छा होता है, जो ग्राउंड में अपने लड़कों से परफॉर्मेंस लेने का जिनको तरीका आता है, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कप्तान के अंदर 3 चीजें बड़ी क्वालिटी होनी जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दोज थिंग। वो सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो ऑनेस्ट होना चाहिए, एक खुद अपनी परफॉर्मेंस लीड कर रहा हो, और तीसरा डिसीजन मेकर हो। ये 3 चीजें जब होती है ना तो फिर आपकी टीम आपकी रिस्पेक्ट करती है, आपकी इज्जत करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिजवान जो है वो लोगों के ऊपर से प्रेशर ऑफ करता है, क्योंकि ये कप्तान का ग्राउंड के अंदर होना बहुत ऐसी माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। और बाकी जहां तक सक्सेस की बात रही, जुड़ के खेल रहे हैं लड़के, एनवायरनमेंट बहुत अच्छी है। PSL अपनी मुल्तान सुल्तान की जितनी भी मैनेजमेंट है, स्पेशली आलमगीर तरीन साहब और ये जो आपके हमारे मैनेजर हैं, CEO हैं हैदर, ये इनका बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि जितने भी कोचेज आए हैं किसी की ईगो नहीं है। आई थिंक मेरे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सबकी केमिस्ट्री मिलती है। सब वी आर वेरी लकी टू हैव अ गुड पीपल इन द ड्रेसिंग रूम, क्योंकि अच्छे लोगों का ड्रेसिंग रूम में होना बहुत जरूरी है। यस, पीपल हैव डिफरेंट नेचर्स, बट यू नो द एंड ऑफ द डे पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस, बट द एंड ऑफ द डे अगर आप एक डिसीजन के ऊपर लग जाते हो फिर सारे उसको ऑन करते हो, तो आई थिंक अल्लाह की मदद आती है फिर ऐसे डिसीजन के ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो लड़कों का जो एग्जीक्यूट करना है प्लान के मुताबिक, जो मीटिंग्स होती हैं, जो कोचेज उनको मीटिंग्स में प्लान्स देते हैं, तो 80 to 90% वो जाके वही एग्जीक्यूट करते हैं और फिर देरी से खेलते हैं। और वो एग्जीक्यूट करवाने के लिए लीडर का होना बहुत जरूरी है मेरा, एज यू नो। तो इसमें क्या करना पड़ता है, फिर रिजवान इसमें बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू द गाइज, पूरी टीम को जाता है, पूरी मैनेजमेंट को जाता है। शाहनवाज दहानी, मुशी भाई, काफ़ी इन पे डिस्कशन चल रहा था, बल्कि कहेंगे कुछ क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा था। एनिमेटेड बहुत ज़्यादा हो गए हैं फील्ड में, विकटें भी नहीं ले पा रहे हैं, इकॉनमी भी बहुत ज़्यादा उनकी है, जितने के 10 रन के करीब पर ओवर वो देते आ रहे हैं। कल कुछ खास प्लानिंग के साथ कल कुछ मुख्तलिफ नज़र आए, ज़रा एनिमेशन भी कम थोड़ी सी उनमें नज़र आ रही थी और बहुत संजीदा नज़र आया वो। तो क्या कुछ
पेप टॉक हुई उनके साथ, कुछ समझाया गया? बिकॉज ही लुक लाइक अ वेरी डिफरेंट बॉलर yesterday and he was the match winner yesterday for मुल्तान. धानी का टेम्परामेंट बहुत तगड़ा है वो. आई नो इस साल बेचारा का थोड़ा सा उसको कोरोना की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, फिर फिटनेस का उसका इशू था, उसका नाक का ऑपरेशन हो गया, और फिर जब वो वापस आया तो ही वाज अंडर कुक. मतलब उसकी थोड़ी सी, कहने का मतलब उसके बॉलिंग इतनी ज्यादा नहीं की हुई थी उसने. तो आई थिंक फास्ट बॉलर का बॉलिंग भी इतनी नहीं की हुई थी, थोड़ा सा इंजरी से भी वापस आ रहा था, तो उसको थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा. मगर क्योंकि मेंटली वो बहुत टफ है, उसका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, बड़ी ओकेजन्स के ऊपर आप देखें ना, जो उसने कल कैच पकड़ा है समित पटेल का, दैट वाज अ वेरी वेरी फाइन कैच. आई मीन वो एक बॉल एकदम डिप कर गया था, उसकी एंटीसिपेशन इतनी तगड़ी नहीं थी उस बॉल के ऊपर, क्योंकि वहां ग्लूमी होता है स्टेडियम के अंदर फोग की वजह से. कई दफा बहुत ज्यादा आप फील्डर देखें कैच बड़े ड्रॉप हो रहे हैं. उसकी वजह ये कि एक तो पिक बंदा लेट करता है, और फिर एक बॉल में थोड़ा सा मॉइस्चर ज्यादा होता है, तो हैवी होता है बॉल, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हैवी हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो बॉल ज्यादा एकदम नीचे आ जाता है, तो लोग उसको अपना बैलेंस नहीं बना सकते. मगर उसने जो कैच किया, फिर उसके बाद जब उसको ओवर दिया टाइम आउट लेने के बाद, जब उसने बॉलिंग किया तो बॉल थोड़ा रिवर्स हो रहा था, तो आई थिंक उसने रिवर्स बॉल को अपनी लाइन लेंथ के मुताबिक बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया, और उसको पता चल गया, क्योंकि आई थिंक उसको भी इंपॉर्टेंस का पता चल गया कि सेलिब्रेशन कब करनी है कब नहीं करनी. जब आपने देखा तीसरा मैच, तीसरी विकेट उसने ली और तकरीबन मैच हमारे हाथ में आ गया था अल्लाह के फजल से, देन ही वेंट ऑल द वे टू द क्राउड, और डग के पास आके उसने जो अपनी सेलिब्रेशन की तब जाके की, पहले 2 विकेटों पे नहीं की. तो आई थिंक ही इज लर्निंग विद दिस पैसेज ऑफ टाइम. आई थिंक ही इज स्टिल यंग, स्टिल नाइव, बट आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो ही इज अ मैच विनर एंड ही इज अ वेरी वेरी फाइन बॉलर.